घूंघट में चुड़ैल बहू। मनोहर गांव के सरपंच का बेटा था। वैसे तो मनोहर 30 साल का हो चुका था, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मनोहर कोई काम धाम ही नहीं करता था, बस दिन भर मटर गश्ती किया करता था। वो हर सुबह अपने पिता का स्कूटर लेकर गांव में निकल जाता। गांव और रिश्तेदारों में सभी लोगों को ये बात पता थी, फिर भला कोई भी अपनी बेटी मनोहर को क्यों देता। इसलिए मनोहर के माँ बाप को हर वक्त उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। एक रात मनोहर अपने दोस्त लल्लू के साथ अपने स्कूटर से लौट रहा होता है। आधी रात हो चुकी होती है। मनोहर नशे में धुत होता है और जंगल के रास्ते स्कूटर चला रहा होता है। साथ में उसका दोस्त लल्लू भी नशे में होता है और बेचारा डरा सहमा पीछे बैठा होता है। तभी पीपल के पेड़ पर देखकर लल्लू बोलता है, ए मनोहर भैया, तनिक रुको तो। ये सुनकर मनोहर अचानक स्कूटर रोक देता है। अरे क्या हुआ रे लल्लू, तूने इस तरह बीच जंगल में स्कूटर क्यों रुकवा दिया? अरे मनोहर भैया, वो देखो पीपल का पेड़। हाँ तो पीपल का पेड़ ही तो है, उसे देखकर तू इतना डर क्यों रहा है? मुझे लगा कि तू छुलछुलाने के लिए रुका है। अरे मनोहर भैया, तुमको मालूम नहीं है वो पीपल का पेड़ में भूत प्रेत का कब्जा है। चलो चलो भैया, स्कूटर को वापस मोड़ो, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। अबे चुप रे लल्लू, अरे भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। और वैसे भी हम लोग रोज तो इसी रास्ते से जाते हैं ना, फिर आज तुझे डर क्यों लग रहा है? अरे भैया, का है कि हम बार बार दिन ढले से पहले ही यहाँ से निकल जावत हैं, लेकिन आज तो आधी रात बीत गई बा। और मनोहर भैया, भूत प्रेत तो राते के दिखाई देवत है ना। अरे चुप रे लल्लू, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है तू। ये कहकर मनोहर लल्लू का मुंह बंद करा देता है और स्कूटर स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगता है। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, वहां से खूबसूरत सी लड़की घूंघट ओढ़े हुए लिफ्ट मांगने के लिए हाथ हिलाती है और मनोहर अकेली लड़की को देखकर फूले नहीं समाता और उस लड़की के पास जाकर स्कूटर रोक देता है और उससे पूछता है, अरे जी, आप कौन है? इतनी रात हो गई, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकेली कहाँ जाऊँ। इतना सुनते ही मनोहर मन ही मन बोलता है, अच्छी कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको जहां भी जाना हो बस आप मेरे स्कूटर पे आइए, बैठ जाइए। अरे मनोहर, ये कैसी बात कर रहे हो? हम इसे कहाँ बैठाएंगे? इस स्कूटर में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, हम इसकी मदद नहीं कर सकते भाई। अरे देखो मैडम, आप किसी और से मदद मांग लो, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे चल मनोहर, बहुत लेट हो रहा है यार। अरे यार, तू क्या बोल रहा है? मैं इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले इस जंगल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मनोहर धीरे से लल्लू से बोलता है, अरे लल्लू, तू नहीं चाहता क्या तेरे भाई के पास भी कोई गर्लफ्रेंड हो यार? तू जानता है ना, पूरे गांव वाले मुझे नल्ला नल्ला कहते हैं, तू दोस्त होकर इतना नहीं कर सकता? अरे लल्लू, स्कूटर से उतर जा यार, तू जंगल के रास्ते से पैदल चल के जा, अब उतर भी जा यार। हर दोस्त कमीना होता है, लड़की के मिलते ही दोस्त को छोड़ दिया। अरे तू अपनी गलती पर आज नहीं तो कल जरूर पछताएगा मनोहर, याद रखना हमारी बात को। लाजबंती उसके स्कूटर पर बैठ जाती है। तभी मनोहर गाना गाता है, अरे घुंघटे में चंदा है फिर भी है फैला, चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। आहा। लाजवंती को मनोहर की मीठी आवाज सुनकर ही प्यार हो जाता है। वो बिना और कोई सवाल किए लाजवंती को अपने घर ले आता है और अपने माता पिता से मिलवाता है। मनोहर के माता पिता लाजवंती को ऐसे घूंघट में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि घूंघट डाले लाजवंती उन्हें एक संस्कारी लड़की लगती है। अब लाजवंती मनोहर के घर में ही रहने लगती है। वो घर का सारा काम करती थी और साथ ही मनोहर के माता पिता के पैर भी दबाती थी। मनोहर भी अब लाजवंती के कारण सारा दिन घर पर रहने लगा था। लाजवंती जब रसोई में खाना बना रही होती तो मनोहर चुपके से रसोई में जाकर उसे छेड़ता होता है, अरे ओ लाजो, कब तक मुझे सताओगी? तुमने तो मुझे अपना दीवाना बना दिया है, अपना कातिल चेहरा दिखाकर मुझे मदहोश कर दो मेरी जान। ये बात सुनकर लाजवंती मन में बोलती है, अगर तुम मेरा कातिल चेहरा देखोगे तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी। इसी तरह मनोहर लाजवंती के आगे पीछे घूमता रहता है। वो लाजवंती का चेहरा देखे बिना ही उससे प्यार करने लगता है। जब मनोहर के माता पिता ने देखा
कि लाजवंती के आने से मनोहर सुधर गया है, तो वो मनोहर और लाजवंती की शादी करा देते हैं। पर शादी के वक्त भी लाजवंती ने अपना चेहरा किसी को दिखाया नहीं होता। फिर शादी की पहली रात। अरे जाने मन, अब कैसा शर्माना, अपना घूंघट तो उठाओ। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे तुम अपना घूंघट नहीं हटाओगी तो हमारी सुहागरात कैसे मनेगी? मेरी कुंडली में एक दोष है, जो भी मर्द शादी के बाद सबसे पहले मेरा चेहरा देखेगा वो मर जाएगा। फिर ये बात सुनकर दोनों सो जाते हैं। एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी लाजवंती अपने घर से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। लेकिन मनोहर की माँ रजनी उसे जाते हुए देख लेती हैं, इसलिए वो लाजवंती का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चली जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि लाजवंती उस भूतिया पीपल के पेड़ की तरफ जा रही है। रजनी उसे एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि लाजवंती उस पीपल के पेड़ में जाकर समा गई और अगले ही पल एक चुड़ैल के रूप में पेड़ से उल्टा लटकने लगी। उसे देखकर रजनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे दैया रे दैया, ये तो चुड़ैल है रे। नास पीटा मेरा बेटा ना जाने कहां से ये चुड़ैल को उठाकर ले आया है और उसे मेरी बहू बना दिया। ये खूंखार चुड़ैल हम सबको मारकर खा जाएगी। जल्दी से घर पहुंचकर अपने बेटे को बताना होगा कि उसने चुड़ैल से शादी कर ली है। रजनी भागते हुए घर वापस आती है और अपने पति और बेटे मनोहर को सारी बात बता देती है। दोनों ये सुनकर घबरा जाते हैं। नहीं माँ, मेरी लाजवंती चुड़ैल नहीं हो सकती। तेरी लाजवंती की ऐसी की तैसी नास पीटे हम सबको मरवाएगा। चुपचाप तांत्रिक बाबा के पास चल, वही कोई उपाय बताएंगे। वो सभी गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तभी तांत्रिक उन्हें बताता है, वो पीपल वाली चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ता है। वैसे ही रूप बदलकर मर्दों से शादी करती है, फिर उसके पूरे परिवार को एक साथ मारकर उनका खून पी जाती है। पर जब वो चुड़ैल पीपल के पेड़ में रहती है, तभी उसे शक्ति मिलती है। पेड़ से बाहर वो कमजोर हो जाती है। ये सुनकर सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी तांत्रिक उस चुड़ैल को मारने के लिए एक और तरकीब बताता है। फिर अगली रात लाजवंती मनोहर और उसके माता पिता को अपने किसी रिश्तेदार से मिलवाने के बहाने जंगल की तरफ ले जाने लगती है। वो उन्हें पीपल के पेड़ के पास ले जाती है। पेड़ के पास जाते ही वो चुड़ैल अपना घूंघट हटाकर अपने असली रूप में आ जाती है। उस चुड़ैल का भयानक चेहरा देखकर सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल पेड़ में समाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पेड़ में जाते ही उसे एक तेज झटका लगता है, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने पहले ही उस पेड़ पर एक अभिमंत्रित मौलिक धागा बांध रखा था, जिससे वो चुड़ैल पेड़ में समा नहीं पाई। और इतने में तांत्रिक बाबा वहां पहुंच गए और उन्होंने चुड़ैल पर पवित्र भभूति डालकर उसे हमेशा के लिए भस्म कर दिया, जिससे मनोहर और उसके परिवार की जान बच गई और वो लोग हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्त हो गए।